जय श्री राम। धन के ग्रह बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, यानी गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है आने वाले 13 जून से लेकर 20 अगस्त 2024 तक। अब धन के कारक ग्रह गुरु यानी बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा उसका विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा आखिर हैं क्या। गुरु, जिनको हम धन का कारक, सुख का कारक, संतान का कारक, भाग्य, कर्म, वृद्धि, लाभ, संतान, हायर एजुकेशन, इन सब के लिए देखते हैं, तो वहीं चंद्रमा को शास्त्र में कहा गया है कि ये मन का कारक है, सुंदरता का कारक है, आपके जीवन में द्रव्य का कारक है। कहते हैं चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा सुख और आनंद की अनुभूति देता है। चंद्रमा से ही राशि रिप्रेजेंट होती है, चंद्रमा से ही पता लगता है कौन सा नक्षत्र है। तो चंद्रमा हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मुख्य प्लेनेट भी माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी कुंडली को देखने की वरीयता दी गई है, जिसके कुछ खास नियम अलग से बताए गए हैं। यहाँ पर गुरु, जिनको हम प्योरली रूप से देखें तो धन का कारक है, क्योंकि गुरु आपके लिए दूसरे घर के कारक होते हैं। गुरु काल पुरुष के लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। अब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं और चंद्रमा यहाँ रोहिणी नक्षत्र के अंदर है। एक तरीके से कि गुरु वृषभ राशि में गए हैं, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र है और वो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। इसलिए कहते हैं हम गुरु और चंद्रमा का एक अच्छा खासा मिलन यहाँ हो रहा है। अब किन किन लोगों को इसका ओवरऑल फायदा होने वाला है। वैसे तो हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन किन किन लोगों को इसका एक एवरेज फायदा है कि ये स्थितियों में अगर आपके हैं तो ये फायदा देगा ही देगा। जैसे चंद्रमा के कारक क्या है, रोहिणी नक्षत्र क्या है, जो नक्षत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा को भी अगर देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है। तो वहीं चंद्र ग्रह जो है आपके जीवन में एक तरीके से फूड का कारक, अगर हम खाने पीने से संबंधित स्थितियों में जाते हैं तो जो चीज़ देख के मन को लुभाए, मन को आनंद दे, तो वो फूड से संबंधित होती है। अब चंद्रमा शुक्र की राशि में ही उच्च के भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्थिति फाइनेंस से संबंधित तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाती है। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो करेगी, क्योंकि गुरु धन के कारक होकर शुक्र की राशि में है और चंद्रमा उसी शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं और गुरु उसकी कक्षा के अंदर आ गया। यानी आप देखिए किस तरीके से एक बेहतर स्थिति पैदा हो रही है। अब कहीं ना कहीं वो लोग, सभी लोग जो सुंदरता से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने चांदी से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, यहाँ पर साज सज्जा आती है, ये सब कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित है। मन मस्तिष्क का कारक है चंद्रमा, यानी मन को शांति देने वाला कॉम्बिनेशन है कि जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अगर माता को कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो सुधरते नजर आएंगे। मन में किसी भी प्रकार की चिंता चल रही है तो वो सुधरती नजर आएगी। अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, क्योंकि चंद्रमा को ट्रैवलिंग का कारक भी कहा जाता है, हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह होता है चंद्रमा, तो टूर, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए शुभ है। चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है, इसलिए गाना बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, नृत्य कला, किसी भी प्रकार की एनिमेशंस, ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें चंद्रमा से आती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है। ज्वेलरी में बढ़ोतरी होती है। मेडिसिन द्रव्य का कारक है, कोई भी मेडिसिन बिना लिक्विड के तैयार हो ही नहीं सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन जहाँ पे चाहिए वहाँ पर भी चंद्रमा का रोल है। तो आपका अगर मेडिसिन और केमिकल से संबंधित कोई काम है तो भी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर शुभ हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखें कि गुरु ग्रह जो धन के कारक हैं वो फाइनेंस की राशि शुक्र में गए हुए हैं और वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, ये वही चंद्रमा है जो वहाँ उच्च का हो जाता है। यानी कुल मिलाकर बहुत सभी 12 राशियों को अगर हम देखें तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थितियाँ रह सकती हैं। कि कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं कि गुरु तो यहाँ शुक्र तो उनके शत्रु है, उनकी राशि में प्रवेश है तो ये अशुभ हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये शुभ ग्रह होके शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, यानी तीनों तरीके से ये शुभ है। इसीलिए इसको हम ज्ञान का और एक तरीके से सुख का एक बेहतर संगम हम कह सकते हैं।
अब हम इसे देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी आपको रखनी है, कोई उपाय की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि आपकी राशि के लिए गुरु को हमेशा से परम मित्र कहा गया है। परम मित्र का मतलब है ये एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको सभी स्थितियों में शुभ फल देगा। गुरु दूसरे घर के मालिक होकर सप्तम में है, पंचम के मालिक होकर सप्तम में है, यानी ये स्थिति धन, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, इनसे संबंधित संबंधों के लिए शुभ दिखाई देती है। यानी गुरु पूर्ण रूप से एक अच्छी और बेहतर स्थिति के लिए तैयार बैठे। यही गुरु अब यहाँ देखिए, यहाँ से बैठकर 11th हाउस को देखते हैं, 11वां घर, और वो भी कहाँ से देख रहा है? अकेला प्लेनेट गुरु ही ऐसा है जो 3, 7, 11 से संबंध बना सकता है। 7 में बैठा है, 11 और 3 को दृष्टि देता है, यानी इच्छा पूर्ति करने वाला प्लेनेट कौन है? गुरु है। 11th हाउस को दृष्टि देते हैं, लाभ देने वाले प्लेनेट कौन है? गुरु है। सोर्स ऑफ इनकम देने वाले प्लेनेट कौन है? गुरु है। यानी कुल मिलाकर ये स्थिति सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छी है। अब इसके लिए एक प्लेनेट और इनको मिल गया जो इसमें बढ़ोतरी करता है। हमने देखा कि गुरु गोचर करते हुए, आगे बढ़ते हुए, डिग्रीकली आगे बढ़ते हुए चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 13 जून से 20 अगस्त तक वो इसी रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। गुरु और चंद्रमा आपस में परम मित्र हैं। अगर गुरु त्रिकोणेश है तो चंद्रमा भी त्रिकोणेश है, यानी 5 और 9 का संबंध बना। इसको हम लक्ष्मी योग कहते हैं, इसको हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, इसको कहते हैं ईश्वर की कृपा, इसको कहते हैं धन की कृपा, गुरु की कृपा, आपके इष्ट की कृपा। ईश्वर ने आपको कुछ अच्छे फल देने के लिए ये समय नियत किया है कि भाई इस दौरान 9th हाउस का ट्रांजिट, 9th हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा, इसलिए धर्म और धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा इस दौरान संभव है। भगवान की भक्ति इस दौरान संभव है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना, योगा प्राणायाम, शोध के कार्यों में आगे बढ़ना, हायर एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना आपके लिए शुभ फलदायी है। गुरु यहाँ भाग्य स्थान के मालिक चंद्रमा में, यानी कहीं ना कहीं भाग्य का सीधा संबंध गुरु से बनता है। ये लक्ष्मी योग के रूप में दिखाई देता है, इसलिए ये स्थिति आपके जीवन में धन से संबंधित सभी समस्याओं को सॉल्व करेगी। अगर जीवन में ये कुछ चल रहा है कि धन की कमी है, काम ठीक नहीं चल रहा है, प्रोफेशनली तरक्की नहीं है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, व्यापार अच्छे नहीं चल रहे, तो 13 जून से 20 अगस्त का ये समय एक अंदरूनी रूप से लक्ष्मी योग बनाता है, क्योंकि गुरु 2 धन भाव का मालिक है, एक चंद्रमा के नक्षत्र में चलकर और एकादश को देखता है। यानी सभी तरीके से ये स्थिति क्या है? पॉजिटिव है। धन के लिए शुभ है, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान के लिए शुभ है, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है, भाग्य धर्म के लिए शुभ है, और गेन के लिए यानी लाभ के लिए शुभ है। यानी हम कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों एक सुंदर समय 2024 में गुरु का जब रोहिणी नक्षत्र में गोचर हो रहा है उस दौरान आपके लिए स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह स्थिति बेहद शुभ दिखाई देती है। जय श्री राम।